साल हो गए आपको सत्ता में, अब तो जाग जाइए, कुंभकर्ण नींद मत सोइए। ये देखिए बैरिकेडिंग को पार करते हुए सारे लेडीज हैं, महिलाएं सारी। उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है जहां पर महिलाओं का रेप से लेकर के मॉलेस्टेशन के जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। अधिकारी है आधी हिस्सेदारी की हम पूरी हिस्सेदारी है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है लेकिन फिर भी हाल बेहाल है। अत्याचारों से जकड़ा है उत्तराखंड, सोई हमारी बीजेपी की सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार बनाने के प्रदेश में कई कानूनों को लागू करने के साथ प्रदेश के विकास की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर सरकार को चुनाव के समय जनता से किए वादों को याद दिला रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश में लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। जहां एक समय में देवभूमि उत्तराखंड को सुरक्षित राज्य माना जाता था, उस राज्य में अंकिता भंडारी हत्याकांड, महिला रोजगार, बढ़ती महंगाई जैसे तमाम मुद्दों ने प्रदेश के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड में भले ही धामी सरकार को 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया हो, लेकिन अभी प्रदेश की अर्थव्यवस्था और महंगाई से प्रदेश को मुक्ति नहीं मिली है, जिसको लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो गई है। देहरादून में कांग्रेस की महिला इकाई ने धामी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, हाथी बड़कला से मुख्यमंत्री आवास तक निकाली गई इस विशाल रैली में पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रोकने का प्रयास किया, जिससे महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस महिलाओं ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी कर रही है और इन मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। घेराव क्या है, क्या कुछ मांग है और क्या असर अब इस घेराव का देखने को मिलेगा आगे? आज ये सोई भी सरकार को जगाने का काम आज महिला कांग्रेस ने किया है और आप देखेंगे कि दूर दराज से हमारी महिलाएं पहुंची। धार चूल्हा जो उस छोर में है वहां से आज महिलाएं पहुंची और यही कि महिला की जो सुरक्षा है वो हमारे उत्तराखंड में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। आप नए नए यहाँ पे लागू कर रहे हैं सारी चीजें, लेकिन आप ये सोचे जो धरातल पे काम करने वाले हैं वो सरकारों ने उसमें बिल्कुल अपनी आंखें मूंदी हुई है। सड़कें आप देखेंगे पूरी टूटी हुई है, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। महिला सुरक्षा, दिन रात बच्चियों को घर से निकलने में भी डर लगता है, अपने बच्चों को निकालने में भी डर लगता है, लेकिन ये सरकार बिल्कुल सोई हुई है। आज हमने ये कॉन्सेप्ट किया है, कुंभकर्ण जो सरकार है ये उसको जगाने का काम किया है और अगर आगे सरकार इसके बाद भी नहीं जाती तो हम लोग पूरे प्रदेश में बड़े बड़े आंदोलन। प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और अगर मैं एनसीआरबी के डेटा की बात करूं तो 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है जहां पर महिलाओं का रेप से लेकर के मॉलेस्टेशन के जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। आपके समक्ष अंकिता भंडारी का एक ऐसा कृत्य सामने आया था जिसने देवभूमि की साख को पूरे विश्व में शर्मसार करने का कार्य किया था। आज अंकिता भंडारी की मां हर दिन वीडियो जारी करके वीआईपी का नाम उजागर कर रही है, लेकिन धामी सरकार अपने कानों में रुई डाल के बैठी हुई है। इसी क्रम में आपको याद होगा कि मोदी जी ने जो है सदन में महिला आरक्षण बिल पास तो कर दिया, लेकिन वो महज एक महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर दिया, क्योंकि ना वो बिल 2027 में पास हो सकता, ना लागू हो सकता है, ना 29 में लागू हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे कई लीगल रीजन है। तो हम यहाँ पे मोदी सरकार को ये याद दिलाने आए हैं कि इस देश की जो महिलाएं हैं अब आप उन्हें उनकी अपने हाथ की कठपुतली नहीं बना सकते। अगर महिला आरक्षण बिल आपको देना है, जिसको आपने चुनाव में बहुत जो है लुभाने का कार्य किया है, तो आज दीजिए, अभी दीजिए, नहीं तो पूरे देश की जो है महिला कांग्रेस और कांग्रेस की जो नेत्रियां हैं वो सड़कों पर आपसे इस मांग के लिए उतरेंगे। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड, आईएसबीटी में लड़की से दुष्कर्म के बाद अब प्रदेश की लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी है। बीजेपी के हर भाषण में बेटियों और बहनों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों का धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता, जिसके बाद प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिलाओं पर लगातार बढ़ते अत्याचार को रोके जाने, यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप का प्रावधान समाप्त किए जाने और विधानसभा लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किए जाने की मांग को लेकर रोष जताया और प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदेश के साथ मुख्यमंत्री आवास घेराव किया और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा।
राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन में प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि भ्रष्टाचार और भयमुक्त सरकार के अपने वादे पर अमल करने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। राज्य सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में राज्य में हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती, बलात्कार, चेन स्नैचिंग, टप्पेबाजी आदि अपराधों की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और जो सरकार है वो कुंभकर्णी नींद 8 साल में सो रही है। वो बेमिसाल 3 साल बेमिसाल का नारा दे रही है, लेकिन जो इस प्रदेश के लोग हैं वो बेहाल है। उनके पास रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और हम चाहते हैं कि जो मोदी जी ने 33% महिला बिल पास करा उसको लागू करने का काम करें, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें और इन सब मुद्दों को लेके हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में एक मैसेज है इस प्रदेश के लोगों के द्वारा कि सरकार 8 साल हो गए आपको सत्ता में, अब तो जाग जाइए, कुंभकर्णी नींद मत सोइए। इस प्रदेश के लोगों के जो मुद्दे हैं उन पे काम करना शुरू करिए। आपने सत्ता हासिल कर लिया, सरकार में हो गए 8 साल आपको हो गए, लेकिन आज प्रदेश का युवा रोजगार मांग रहे हैं, महिलाएं अपने लिए सुरक्षा मांग रही है, महंगाई कम करने की बात चाह रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है और सरकार इस पर कोई बात नहीं कर रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं पर फिर भी प्रदेश की उन्नति और विकास के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर कोशिश कर सरकार को जगाने का काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को कोई सुध नहीं मिली है। लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक जागेगी, या तो प्रदेश धरना प्रदर्शन का शिकार होता चला जाएगा। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।